Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने गैस लॉस में चार्ल्स लॉ को कंप्लीट किया था। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा बेटा। आज का हमारा लेक्चर होगा ऑन एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ भी क्या करता है बेटा, एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या इसका रिलेशन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस लॉ को क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, सो एवोगैड्रोस लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा। एवोगैड्रोस लॉ कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ a gas is directly proportional to the number of moles provided the temperature and pressure remain constant. This law is known as Avogadro's law. ठीक है, This law is known as Avogadro's law. अब इस Avogadro's law को अगर हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अगर हम इसको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन, तो कैसे करेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है बेटा। ठीक है, लेट सपोज ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हम सपोज करते हैं कि कुछ गैस है। ठीक है, और इस गैस का हम सपोज करते हैं कि जो वॉल्यूम है वो यहां तक है। लेट एज्यूम, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, हमने इसको इस प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ तक रखें तो दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। इसके ऊपर क्या लग रही है बेटा, बेसिकली प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और जो गैस मॉलिक्यूल है वो फॉर एग्जांपल सिलेंडर के अंदर मौजूद है। अब हम एज्यूम करते हैं बेटा कि देखें कि अगर इस सिलेंडर को देखें तो गैस का जो वॉल्यूम है ना बेटा, वो यहां से लेकर यहां तक जो वॉल्यूम होगा वो कितना है बेटा, V1। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम सपोज करते हैं कि N1। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, N1। अब जाहिर बात है बेटा कि हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो कम है और नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे 1 है। और इस केस में क्या होगा बेटा, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव कर रहा है क्योंकि इनकी अपनी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और ये क्या कर रहा होगा बेटा, ये वॉल अपनी कंटेनर के ऊपर कॉलिजन कर रही होगी और प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। हम सपोज करते हैं कि भाई हमने क्या किया, अब किसी भी सिरिंज के जरिए, फिर आप समझ लीजिए कि किसी भी जो है नोजल के जरिए हमने क्या किया, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया। ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब जब हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स का इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे मजीद। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मजीद ऐड होंगे तो जाहिर बात है बेटा उनकी इफेक्टिव उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कॉलिजन की वो भी बढ़ जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जाहिर बात है प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ना। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए गैस क्या करेगा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैस का वॉल्यूम हो जाएगा क्योंकि एडिशनल जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हुआ है उनकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, अब वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलिजन यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी।
जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी जाहिर बात है बेटा, तो वॉल्यूम ने इंक्रीज होना है ताकि प्रेशर को क्या रख सके, कांस्टेंट रख सके। यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो वही है, ठीक है, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो वही है, लेकिन इनके फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है ना, तो उसको मेंटेन तो करना है। अब जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कोलिजन की, उसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या करेगा, गैस अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा ताकि ओवरऑल प्रेशर क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। इसको क्या कहा जाता है बेटा, बॉयल्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम था बेटा, और ये थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट थी। और यहाँ पे हम इसकी अब मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे करेंगे बेटा, मैथमेटिकली अगर हम इसको करें एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपने याद रखी, देखिए पहला वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो V2 हो जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या कर दिया, N2 कर दिया, ठीक है। सो मैथमेटिकली कैसे करेंगे बेटा, मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बट एंड कांस्टेंट किसके होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दोनों की कांस्टेंट पे होगा। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके कांस्टेंट का इजाफा करते हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई n। अब आप कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या बन जाएगा, kn। अब कांस्टेंट को अलग करें, वेरिएबल को अलग करें, तो v बाई n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है ये, ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। अब अगर हम यहाँ पे जो V1 और N1 के हिसाब से या V2 N2 के हिसाब से करें अलग अलग कंडीशन में, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर से देखें, तो इस केस में जो हमारे पास V1 और N1 ये भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। V2 और N2 भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक और हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन की मदद से हम एवोगैड्रोस लॉ को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या है बेटा, द रेशियो ऑफ volume to the number of moles is always a constant। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक अनदर स्टेटमेंट है किसकी बेटा, एवोगैड्रोस लॉ की। अब हम अगर यहाँ पे क्या करें बेटा, इफ V1 डिवाइडेड बाई N1 किसके बराबर है, K के बराबर है, तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली V2 डिवाइडेड बाई N2 ये भी किसके बराबर होगा, ये भी K के बराबर हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या है, N2, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों बराबर है, इस वजह से V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो किससे रिलेटेड हो बेटा, किससे रिलेटेड हो, एवोगैड्रोस लॉ से रिलेटेड हो। एक प्रॉब्लम हम करते हैं छोटा सा, जल्दी से एक प्रॉब्लम हम इसके करते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकता है बेटा, तो आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ बेटा कि देखिए यहाँ पे लेट सपोज हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि बेटा 8, लेट सपोज यहाँ पे 25 डिग्री सी एंड 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सी, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। और हम एज्यूम करते हैं कि बेटा हमारे पास एक गैस है, एक सिलेंडर है गैस का, ठीक है। उसका लेट एज्यूम नंबर ऑफ मोल जो है N1, सपोज करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ, N1 इज इक्वल टू मोल, 1 मोल है, ठीक है। और यहाँ पे जो V है 1 वो आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर हम क्या करें बेटा कि अगर हम N2 को बढ़ा के 2 मोल्स कर देते हैं, 2 मोल्स कर देते हैं, तो व्हाट वुड बी द V2 क्या होगा, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है।
तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी तरफ से न्यूमेरिकल मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, सो अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बेटा। एज वी नाउ दैट, हमें पता है, एज वी नाउ दैट क्या है बेटा कि अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, V1 divided by N1 would be equals to V2 divided by N2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है बेटा, वैल्यूज पुट करें डायरेक्ट, इसमें आप वैल्यूज पुट करें, और इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले चलो फॉर्मूले को रीअरेंज करें। हमें क्या चाहिए, हमें V2 चाहिए ना, हमें V2 चाहिए। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 मल्टीप्लाई बाई V1 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा N2, ठीक है, यहां पे जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो V1 मल्टीप्लाई बाई N2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई N1। ठीक है, हम यहाँ पे N1 लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होगा। अब आप वैल्यूज पुट करें बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आप चीजों को पुट करें तो V1 कितना था बेटा, V1 था 500 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई N2 क्या होगा बेटा, यस N2 क्या होगा हमारा 2 मोल्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा, N1 कितना है, N1 इज द 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज को कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज मोल एंड मोल को कैंसिल कर दे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V2 इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। ठीक हो गया बेटा जी, तो ये था बॉयल्स लॉ और इसके मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद आता है बेटा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द एवोगैड्रोस लॉ। इसमें पहला है बेटा इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन वॉल्यूम। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये जो इसकी जो मैंने वर्डिंग लिखा है उसमें मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। पहले व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, देखिए जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। ठीक है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ अ गैस पार्टिकल विद द वॉल ऑफ कंटेनर आल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर को क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना है इसने। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिया, तो द वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीज टू एडजस्ट द एडिशनल पार्टिकल्स एंड मेंटेन द सेम नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया एंड वाइस वर्सा। यही चीज मैं आपको पहले डायग्राम से भी समझा दिया था। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम सपोज करते हैं कि भाई ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे ना, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इंक्रीज करेंगे। पहले क्या हो रहा था यहाँ पे, पहले यहाँ पे ये हो रहा था कि देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो यहाँ पे कोलाइड कर रही थी बेटा, इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम था, वॉल्यूम भी कम है। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा ना अंदर, यहाँ पे वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा ताकि जो प्रेशर है वो क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और हम सपोज करते हैं कि ये वॉल्यूम कहां तक इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम यहां तक इंक्रीज हो गया फॉर एग्जांपल, तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, और जो एडिशनल मॉलिक्यूल्स थे वो भी क्या हो जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, पहले क्या था बेटा, यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम था, पहले V1 था बेटा, V1 था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां तक इसका वॉल्यूम हो जाएगा ना, यहां तक हो जाएगा V2, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि प्रेशर को क्या रख सके, कांस्टेंट रख सके। अगला है बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जाहिर बात है बेटा, हमारा एवोगैड्रोस लॉ का कंडीशन है, इसकी कंडीशन है कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद है वो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है गैस मौजूद है, उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट टेम्परेचर मेक श्योर करता है कि जो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी हो पार्टिकल्स की, और दूसरा प्रेशर रिमेन सेम, प्रेशर को रिमेन सेम होना पड़ेगा, ताकि बाय बैलेंसिंग द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स। जाहिर बात है, देखिए बेटा, जब आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम को चेंज करके वो क्या करेगा, वॉल्यूम को चेंज करके प्रेशर को मेंटेन करेगा। ठीक है, और इस वाले केस में भी बेटा मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ने से वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसके ओवरऑल प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वो गैस मॉलिक्यूल अपना वॉल्यूम बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर यही चीज रिवर्स हो जाए तो वाइस वर्सा हो जाएगा। मतलब अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपने याद रखनी है एवोगैड्रोस लॉ में। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी, आई होप सो बेटा, आप सबको ये समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल सा था बेटा, एवोगैड्रोस लॉ। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, गैस की डिफ्यूजन के हवाले से हम एक लेक्चर इस पे करेंगे, और कुछ सब्लिमेशन प्रोसेस के हवाले से कुछ चीजें दिया हुआ है, और इसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।